एक बार फिर से इस सॉल्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये मैं पार्ट 1 में आप सबको बता चुका हूँ। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 और डॉट 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 32 की पावर 5। यहाँ पे क्या है कि कोई नंबर जैसे है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, इस फॉर्मेट का कोई नंबर है तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल एम। तो इसी चीज़ को इसी फॉर्मेट में लिखना है मुझे, 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 32 का होल पावर 5। ओके, और ये जो अंदर का पोर्शन है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 32 का होल पावर 5। मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो निकाल लेता हूँ। फैक्टोरियल 32 में कितनी आएंगी, तो मैं 5 की घात निकाल ले रहा हूँ। 5 की घात कैसे निकलती है वो देखिए यहाँ पे, वो आपको समझ में आएगा। 5 की पावर कैसे निकलती है ये देखो समझ में। इस नंबर को ना 5 से आप डिवाइड कर दो 32 को, 6 टाइम्स आएगा, जो रिमाइंडर 2 बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। 5 बन जा 5 वन रिमाइंडर से कोई मतलब, ये नंबर 1 से लेस हो गया इसलिए इतने को ही कैलकुलेट करेंगे। और 6 और 1 कितना हो जाता है यहाँ पे 7। मीन्स दैट कि ये 5 की पावर 7 निकलेगा कि नहीं, इसमें इस यहाँ से 5 की पावर 7 निकला और ये होल पावर है इसलिए इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर 7 इंटू 5 मीन्स दैट कि 5 की पावर 35। अच्छा, 5 की पावर 35, इसीलिए नंबर ऑफ ज़ीरो भी आपके कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरो की बात की जाए तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी आपके 35 ही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट है आपके लिए ये शून्यांकों की संख्या यहाँ पे भी बतानी है, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे मुझे पता है जो नंबर है उसकी पावर वही है। नंबर 2 है तो 2 की पावर 2, नंबर 3 है तो 3 की पावर 3। तो मुझे तो यहाँ पे कैलकुलेट सिर्फ 5 और 2 ही तो करने हैं, तभी तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने। तो 5 की पावर 5 में 5 होंगे कि नहीं, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा, क्या 10 भी आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि इवन भी चल रहा है। तो 10 की पावर 10 में 10 निकल आएंगे यहाँ पे। एक आएगा 15 और 15 की पावर 15 में 15 5 होंगे। ओके, अगला 20 होगा कि नहीं, 20 की पावर 20 में कितने 5 होंगे 20। अब कौन सा बचा है 25 और रह गया। 25 की पावर 25 यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 25 प्लस 25। ये कैसे होगा, क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है ना, इसको इसको मैं 5 इंटू 5 लिखूँगा और इस पर भी 25 पावर होंगे और इस पर भी 25, इसलिए ये 2 बार हो जाएंगे। अच्छा, इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, देख लो यहाँ पे जोड़ने का एक तरीका। ये देखो AP बन रही है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 25 को अगर छोड़ दें तो इनका जो समेसन होगा ना, ये जो बीच वाला नंबर है ना, उसका कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। और ये जो 25 रह गया है वो यहाँ पे, तो ये पहले वाला तो ये 75 है और ये 25 कितना बन जाएगा 100। ओके, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे आपके 100। नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट आपका है ए इक्वल टू 1 की पावर 3, बी इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 4, सी इक्वल टू 3 की पावर 5। मीन्स दैट जो नंबर है उससे 2 पावर एक्स्ट्रा है कि नहीं, नंबर से 2 पावर एक्स्ट्रा, नंबर से 2 पावर एक्स्ट्रा। तो इन सारे का नंबर का मल्टीप्लाई पूछा है। तो जब 5 होगा ना तो 5 की पावर में मुझे 7 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 10 होगा तो मुझे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ पे भी उस टाइम पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 12। ओके, और जब मेरा 15 होगा तो मुझे 17 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब 20 होगा ना तो 22 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 25 होगा ना तो मुझे 27 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 7 आएगा कि नहीं, यहाँ 12, यहाँ 17, यहाँ पे 22 और यहाँ पे आपका 27 प्लस 27 2 बार। क्यों, ये पता है इस नंबर को 5 इंटू 5 लिख देंगे। तो यहाँ से भी 27 पावर आएंगी और यहाँ से भी 2 बार 5 की पावर 27 ऐड करनी पड़ेंगी। तो ऐड कैसे करते हैं, जो SN होता है ना किसी भी AP का, वो NY2
और ए प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। एन कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 करना, इस 27 को अगर छोड़ दें तब ए पी बन रही है। ओके, तो 5/2 फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 7 और लास्ट टर्म क्या होगा 27। तो इनको आप ऐड करो तो ये 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 बार जाएगा, और 17 5 जा 85, यहाँ से तो 85 आ गया। और ये वाला 85 और ये वाला 27 दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 की 2 हो गई हासिल, 1 8 और 2 10 और 1 11। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा 112। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। शून्यांकों की संख्या यहाँ पे भी बतानी है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 100 की पावर 100। यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इस टर्म को कैसे करें, मीन्स दैट जो नंबर है उसकी पावर वही है कि नहीं यहाँ पे। तो मैंने देखा होगा नेक्स्ट नंबर 5 होगा और 5 की पावर 5 आएगी कि नहीं। इस 5 का इस 100 में डिवाइड करें तो ये 20 बार जाएगा कि नहीं। तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 20। फर्स्ट टर्म क्या होगा 5 और लास्ट टर्म क्या होगा 100। ओके, तो एस एन क्या होता है n/2 ए प्लस एन, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो एन तो 20 हो गया, y2 फर्स्ट टर्म क्या होगा 5 और लास्ट टर्म ये 100 पावर थी इसलिए 100 तक जाना पड़ेगा। ओके, ये डिवाइड करेंगे 10 बार हो जाएगा और ये बन जाएगा 105। 105 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050। अब देखते हैं क्या कि एक 25 ऐसा नंबर होता है जहाँ पे 2 बार आई होगी, लेकिन एपी में तो वो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं होगा, इसलिए ये 25। और 25 के मल्टीपल और देखने हैं मुझे, क्योंकि यही प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे आएगा 25 हुआ मेरा, 50 हुआ, 75 हुआ, 100 हुआ। यहाँ पे एक बार तो 5 कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार हम भूल जाते हैं कि हमें एक बार और करना है। तो ऐसे ही ये 50 भी मैंने छोड़ दिया होगा, एक 50 तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया और एक रह गया होगा। ऐसी 75 भी मेरा एक तो कैलकुलेट यहाँ हो गया होगा, एक छूटा होगा, और ये 100 भी मैंने एक बार कैलकुलेट कर लिया होगा और यहाँ पे छूट गया होगा। ये 100 हो गया, ये 75 और 25 फिर 100 और 50 250। तो ये 250 रहे हैं और ये मेरे 1050 हैं, इन्हें जोड़ो। देखो ये 1050 और ये 50 कितने 1100 बनाएगा, 1100 में 200 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1300। तो 1300 इज माई आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी पूछा है नंबर ऑफ जीरो, कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो 1 के साथ में 0 है, 2 के साथ में भी मेरा 0 है, 3 के साथ में भी 0, इसी 8 के साथ में 0। अगर मैं 0 कॉमन लूँ मीन्स दैट 10, तो ये 8 बार आ जाएगा कि नहीं। हर नंबर के साथ में गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ती हैं, और जो नंबर मेरे बच जाएंगे वो मेरे नंबर हो जाएंगे ये वाले। और इस नंबर को मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 8। क्या कहता हूँ फैक्टोरियल 8। अब इस फैक्टोरियल 8 में कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 5 बन जा 5, रिमाइंडर 3 रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे एक ये आई है और मेरी 8 ये रखी हैं, तो 8 + 1 कितना आंसर हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी है 9। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। देखो 1 के साथ में 0, 2 के साथ में 0, यहाँ 100 के साथ में 0। तो 10 की पावर 100 तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, कैसे आ जाएगा 100। ओके, सबसे बन बन लेकर के, और जो बचेगा वो फंक्शन आपका ये होगा कि नहीं। और इस नंबर को फैक्टोरियल 100 कहते हैं कि नहीं। और फैक्टोरियल 100 का ही तो निकालना नंबर ऑफ जीरो, और ये वाले ऐड कर देंगे तो ये 20 बार जाएगा, और 5 से कितने बार जाएगा 4 बार। तो टोटल ये 24 हुए कि नहीं, ये 24 हो गए मेरे, और ये 100 है, इन दोनों को ऐड कर रही है आप कितना बन जाएगा 100 + 24 आपका 124। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। अच्छा, फैक्टोरियल 140 के अंदर नंबर ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं कितने आएंगे। फैक्टोरियल 140 का चेक कैसे किया जाएगा, 5 आप चेक कर लो, 5 का कैसे हो जाएगा 28 टाइम जाएगा यहाँ से 5 से, फिर से एक बार 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
यहाँ से इन सब को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा जाके आपका 34। ओके, 34 ये हो गई। एक ये रहा 5, एक इसमें 2 और एक इसमें 3 और 5 ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये बन जाएगा 5 × 27। तो इसमें तो मुझे ना तो 2 मिलेगा, मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 1 2 3 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कितने बना देंगे आपका 37। 37 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और सवाल आ गया आपके सामने। ये वाला देखो, फैक्टोरियल 25 × फैक्टोरियल 32 × फैक्टोरियल 45। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। देखो फैक्टोरियल 25 का आप निकाल लेते हैं, इसमें 5 कितने आए। 5 कैसे कैलकुलेट होंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ओके, 6 आए होंगे कि नहीं, यहाँ पे 5 की पावर 6 लिख दिया। देखो सेकंड वाले का कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। 32 में 5 कितने आए हैं, तो 5 6 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे कुल कितने आ गई होंगी, 5 की पावर 7। थर्ड वाले में क्या होगा, 45 को 5 से 9 बार जाएगा, 9 टाइम के बाद 5 से 1 टाइम जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया 10। तो यहाँ से देखो 5 की पावर 6 इसमें आई थी और 5 की पावर 7 यहाँ आई थी और 5 की पावर 10 यहाँ आई थी जब मैंने फैक्टोरियल 45 को किया। अब इनके बीच में सिंबल क्या है, गुणा का है, तो गुणा लगाया। अब मुझे पता है गुणा में घात जुड़ जाते, इसीलिए मैं ये 6 इस 7 और इस 10 को ऐड कर दूंगा। 6 + 7 + 10, तो यहाँ पे मेरी जो 5 की पावर सीधी बनेगी जाके, तो कितनी बन जा रही है, 6 दूनी 12 13 23। तो 23 इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो होगा। 23 कौन सा ऑप्शन है, बी। ये हो गया आपका। देखो नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल 100 + फैक्टोरियल 200 में। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि फैक्टोरियल 100 और 200 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, वहाँ पे इस जगह पे ना प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगा था। मल्टीप्लाई लगा था तो मैंने पावर को जोड़ दी थी। अगर वहीं पे मेरा प्लस लगा होता ना, तो सबसे छोटी जिस पे पावर थी ना, मैं उसे आंसर टिक करता। क्यों करता, क्योंकि यहाँ पे देख लेना, इस जब फैक्टोरियल 100 की बात आएगी ना, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20, यहाँ से 4। ओके, तो ये टोटल 24 बन जाएगी कि नहीं 5 की पावर। और यहाँ से देखो 200 वाला, यहाँ पे देख लो 200 वाला 5 से 40 आएगा कि नहीं, और यहाँ 5 से 8 बार जाएगा कि नहीं, और यहाँ से 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ 49 हुआ कि नहीं। और 5 की पावर 49 ये इधर है और 5 की पावर 25 ये, इन्हें जोड़ोगे तो 5 की पावर 24 कॉमन आ जाएगा। और फिर जो अंदर बचेगा उस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो 5 बनाएगा ही नहीं, जो भी आपका बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5, अब जब यही नंबर है 5 की पावर 24, तो इसीलिए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, या आप ऐसे देख लो, इनमें से कौन सा लेस है, जौन सा लेस है ना इनमें से, तो ये 24 लेस है, इसलिए 24 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1 × 3 × 5 × 7 ... यहाँ पे कितने आएंगे नंबर ऑफ ज़ीरो, तो नंबर ऑफ ज़ीरो ना ये 64 है ना, 64 को मैं कहता हूँ 2 की पावर 6। ओके, अब 5 और कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तो 5 मेरा यहाँ पे मिल जाएगा एक। ठीक है, 5 की पावर में एक मिल जाएगा। एक मुझे मिलेगा अब जाके 15 पे, एक 5 पे मिलेगा, एक 15 पे मिल जाएगा मुझको, एक 25 पे मिलेगा। फिर आगे देख लेना मैं और कहाँ कहाँ मिलेंगे। और मुझको मिलेगा जाके अब सीधा सीधा 35 पे, 45 के अंदर, 55 के अंदर और 65 के अंदर। और भी चीज़ें मिलेंगी, और भी आगे 5 मिलेंगे मुझे, क्योंकि मुझे 99 तक जाना है। लेकिन मैंने देखा कि यार 5 में गिनूँ तो 1 2 और 2 इसमें होंगे। ठीक है, 4 हो गए होंगे, एक इसमें, 5 6 7 8, मतलब ये 6 से तो ज़्यादा ही निकल रही। और मैंने कहा था 2 और 5 में जिसकी भी पावर लेस होगी ना, उतने ही मेरे नंबर ऑफ ज़ीरो। तो शायद 2 पे ही इस बार लेस है।
हर बार दिखता था 5 पे लेस होती थी, इस बार 2 पे लेस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। 6 आंसर सही होगा। यहाँ पे देखो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 डॉट 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 ये गया 50 तक। तो यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेना, ये जो है ना 5 कॉमन ले लो सारे में से। कितने कॉमन ले लो 5। जैसे ही 5 कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो 5 आपका कॉमन आने के 5 मैंने ये ले लिया। ओके, कितनी आ जाएगी 5 का इसमें देंगे 10 बार, तो 5 की पावर 10 बार आ जाएगी। जो रिमेनिंग होगा ना बचा हुआ, वो देखो 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 10 तक जाएगा कि नहीं। ओके, तो ये 5 की पावर 10 तो ये रहा है, और यहाँ पे इसे फैक्टोरियल 10 कहते हैं। इस फैक्टोरियल 10 में मुझे 2 भी निकाल ले रहा हूँ और 5 भी, जो मुझे लेस लगेगा वही मैं आंसर करूँगा। अच्छा, फैक्टोरियल 10 में अगर जब मैं 5 निकालने की बात कही ना, तो मैंने यहाँ पे भाग दिया 5 2 जा, तो 2 ये हो गए 5 और ये 10, मतलब 5 की पावर तो 12 हो जाएगी। ओके, अच्छा 10 में ही मैं 2 और निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 से 5 बार, और 2 से यहाँ पे जाएगा 2 बार, और 2 से यहाँ जाएगा 1 बार। यहाँ कितने हो गए, दो जोड़ो इसको, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। अब बताओ इनमें से लेस कौन सा है, ये वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। अब देखो अभी तक तो मैं सिर्फ 5 ही कैलकुलेट कर रहा था, अब मुझे 2 भी कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये प्लस लगा है तब देखना कैसे काम करेगा, और गुणा लगा होता तो कैसे। पहले प्लस वाला चेक कर दें, ये 10 है कि नहीं, तो 10 को मैंने ऐसे लिख लिया। ये 100 है कि नहीं, तो नंबर के नीचे नंबर लिखना है। ओके, और ये वाला 1000 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि नहीं, और ऐसे ही नंबर लिखते जाएंगे, सारे नंबरों को ऐड करना है। ओके, तो ऐड करने का तरीका क्या, ये वाला तो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ से वन आ जाएगा, ये देखो यहाँ से भी वन आ जाएगा, और फिर इधर कुछ भी आए। मुझे पता है जब यहाँ के पास वन आ गया, फिर कोई जीरो भी आए तब भी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए एक ही जीरो आई है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आई है 1। अगर ये प्लस की जगह पे ये मल्टीप्लाई होता तो ये नंबर जुड़ने लगते। जुड़ेंगे कैसे, फिर वो AP बन जाती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू आप जोड़ दोगे। अब देखो ये वाला नंबर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ये जो है ना 8 की पावर 123, 8 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121। ओके, यही तो है। इनमें से सबसे लीस्ट पावर किसकी, 8 की पावर 121। कॉमन ले लो आप। कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ 8 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 8 बचेगा एक पावर, और यहाँ पे एक भी नहीं, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही इसमें देखो 3 की पावर 2 2 1 कॉमन ले लेंगे, सबसे लीस्ट पावर है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1। तो ये देखो 8 की पावर 121 तो आपका ये रहा है कि नहीं, और इधर ये 55 बच गया कि नहीं, इस वाले डेटा को कैलकुलेट किया। और ये वाला डेटा आपका 3 की पावर 221 है कि नहीं, और यहाँ से इस वाले कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाए। मुझे पता 3 से मतलब है ही नहीं जब नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, और 1 से भी नहीं होगा। यहाँ देखो इस नंबर को 5 इंटू 11 कह देंगे, तो इस 11 से भी नहीं मतलब होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लीस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 1, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1। नंबर ऑफ जीरो 2 आएंगे, देखो कहाँ से, ये वाला नंबर जब कैलकुलेट करेंगे ना, ये 5 आएगा यहाँ पे। ओके, 1 की जगह पे एक ये और एक ये 2 हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 2। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो फिर से एक बार ये वाला नंबर इसी फॉर्मेट में लीस्ट पावर वाला कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे सबसे वो नंबर कॉमन ले ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ 3 का स्क्वायर -3 -1। यहाँ पे देखो 2 की पावर 119 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर -2 -1। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 121 है ना, इससे इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब आप जीरो कैलकुलेट करें। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 9 -4 दैट इज़ 5। ओके, यहाँ पे देखो 2 की पावर 119, और इसको कैलकुलेट करने से 1 बन रहा है। ओके,
और इससे भी मुझे मतलब नहीं जीरो कैलकुलेट, तो इन दोनों में लीस्ट पावर कौन सी है? यही है 5 की पावर 1, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो। चलो इसमें अगर मैं 5 कॉमन भी ले लूँ ना सारे में से, तो मुझे पता है कि 5 का जैसे मैं 75 में डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा जाके आपका 25 बार। तो ये 5 की पावर 25, तो ये रही है आपकी 15 बार, सॉरी 15 बार गया कि नहीं। और जो बचा है 1 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 15 तक, ठीक है। और इस नंबर को कहते हैं फैक्टोरियल 15। फैक्टोरियल 15 के अंदर आप पहले 5 कैलकुलेट कर रहे हो, फिर 2। 5 कैलकुलेट देखो फैक्टोरियल 15 के अंदर करें तो देखो 5 3 जा, ठीक है। और ये छोटा पड़ गया नंबर 5 से, तो 3 ही होंगे कि नहीं। अच्छा 15 ये रही और 3 ये रही, तो 5 की पावर कितनी हो गई होंगी 18। और फैक्टोरियल 15 के अंदर मैं 2 और कैलकुलेट करूँ तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये फिर 2 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, ये 3 बार, फिर 2 से करूँगा 1 बार, इनको ऐड करोगे तो 7 3 10 और एक 11, मतलब 2 की पावर यहाँ पे 11। बताओ, 5 की पावर 18 और 2 की पावर कितनी है 11, कौन सी कम है 11 वाली। आंसर क्या हो जाएगा ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर।